महाकश्यप की खोज, वह यात्रा जहाँ एक तपस्वी एक बुद्ध से मिलने के लिए अपनी समूची पहचान त्याग देता है। जंगलों में जलती लौ। राजगृह के आसपास के जंगलों में एक तपस्वी घूम रहा था, दाढ़ीचटा से भरा, शरीर पर छाल, आंखों में तेज, पर मन में असंतोष। यह महाकश्यप था, एक ऐसा साधु जो वर्षों से यज्ञ, मंत्र, ध्यान, समाधि सब कुछ कर चुका था। लेकिन कुछ तो अधूरा है, वो खुद से कहता। एक यात्री की सूचना। एक दिन एक युवक जंगल से गुजरता हुआ आया। कश्यप ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? युवक बोला, राजगृह में बुद्ध पधारे हैं। लोग कह रहे हैं उन्होंने सत्य को जाना है। महाकश्यप के कान खड़े हो गए। सत्य? वो मुस्कराया नहीं, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हलचल सी हुई। मौन में पिघलना। अगले ही दिन महाकश्यप ने अपनी जटाएं काटी, छाल का वस्त्र त्यागा और नंगे पांव राजगृह की ओर चल पड़ा। वह अपने वर्षों की तपस्या जैसे त्याग चुका था। वो जानता था अब खोजने का समय नहीं, अब समर्पण का समय है। बुद्ध के सामने पहली भेंट। राजगृह के पास बांसवन में बुद्ध ध्यान में थे। महाकश्यप पहुंचे। कुछ नहीं कहा, बस मौन में बुद्ध के सामने बैठ गए। बुद्ध ने आंखें खोलीं, एक दृष्टि और एक मुस्कान। बिना शब्दों के गुरु ने शिष्य को स्वीकार कर लिया। एक कमंडल की भेंट। महाकश्यप ने धीरे से अपना कमंडल बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने वह उठाया, फिर उसे वापस देते हुए बोले, यह अब मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुम उस भूमि के योग्य हो जहां शब्द नहीं चलते, मौन ही प्रवचन है। संघ में प्रवेश। अगले दिन संघ में घोषणा हुई, महाकश्यप अब संघ का अंग है, और जो मौन में सत्य को धारण करता है वही महासंघ का आधार बनता है। सभी भिक्षुओं ने प्रणाम किया, पर कश्यप केवल बुद्ध को देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू नहीं, शांति की बूंदें झलक रही थीं। खोज पूर्ण हुई। महाकश्यप ने उस दिन जाना, जो खोज रहे थे वो कोई सिद्धि नहीं थी, वो एक मौन की गोद में छिपा जीवित सत्य था। उन्होंने अपने तप से नहीं, अपनी विनम्रता से बुद्ध को पाया, और यही विनम्रता उन्हें आगे चलकर बुद्ध के निर्वाण के बाद धम्म को संजोने वाला बना देगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसे ही रोचक, प्रेरणादायक और उनके जीवन से जुड़ी सच्ची कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।